Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आचार्य जी, दो सवाल मेरे मन में आए हैं इस वक्त। एक तो आपने बोला वेदांत, जो वेदों का सार है, वही उच्चतम ग्रंथ है हिंदुओं के लिए। उनको हम मैनुअल माने हिंदू धर्म का? देखिए, वो खुद इनकार कर देंगे मैनुअल माने जाने से। ये उनकी गरिमा, ये उनकी महानता। वो कहेंगे तुमने अगर हमें मैनुअल मान लिया, मैनुअल माने निर्देशिका, पथ निर्देशिका, तुमने हमें अगर मार्गदर्शक मान लिया तो माने तुम्हारे पास अभी तक आंखें आई नहीं। वेदांत कितनी जबरदस्त बात कहता है हमारा काम है तुम्हें वहां पहुंचा देना जहां तुम्हें हमारी जरूरत ना पड़े। हमारा काम है तुम्हें वहां पहुंचा देना जहां तुम बंद करके रख दो कि आपने अपना काम कर दिया, आपने हमें अपने जैसा बना लिया, आप अब बाहर नहीं हो, आप अब हमारी छाती में आ गए, तो हमें अब आपकी बाहर से कोई जरूरत नहीं है। किताब बंद, क्योंकि किताब अब यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। ये असली प्राण प्रतिष्ठा होती है, ग्रंथ को यहाँ प्रतिष्ठित कर लिया। वेदांत ये कहता है। तो ये मैनुअल वगैरह की बात बड़ी नई है, अब्राहमिक धर्मों में पाई जाती है। मैनुअल से मेरा मतलब ये है आचार्य जी कि हमको अपनी जिंदगी, आपने एक और अच्छी बात, जो मेरा नेक्स्ट सवाल था, आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि आपको ये पहचानना होगा कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं। अलग अलग बाधाएं हैं, बाधाओं का काट करके आपको मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। हालांकि ये सुनने में, समझने में और करने में, तीनों में ये चीज इम्पॉसिबल है। मैं ये बहुत कठिन। और ये चीजें सुन करके डर भी लगता है कि मटेरियलिज्म में है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा परफ्यूम लगा रहे हैं, अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, गर्मी है, अच्छा एसी चल रहा है, आराम से बैठे हैं। हाँ। क्यों इन सबको तोड़ करके, हाँ, काट करके? तो कहा नहीं उन्होंने कि तोड़ो ये सब। ये भी हमारे भीतर एक मान्यता बैठ गई है कि धर्म का मतलब होता है कि सब कुछ त्याग करके भरी धूप में सड़क पे नंगे पांव चलो। नहीं कहा है वेदांत ने ये सब। वेदांत ने कहा है सब कुछ संसाधन है। बुद्धि संसाधन है, ये भी संसाधन है, ये जो लगा हुआ है ये संसाधन है। हर चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, मुक्ति। भुक्ति नहीं, भुक्ति माने भोगना, भोगो नहीं, इस्तेमाल हर चीज का करो। गाड़ी है तुम्हारे पास, इस्तेमाल करो, पर गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि बस सुख लूटना है, सुख नहीं, मुक्ति। गाड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, भरपूर हो, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करो, विज्ञान आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। वेदांत कहता है टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ सकती है बढ़े, क्योंकि हमें तो ऊंचे से ऊंचे संसाधन चाहिए। किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो इन सब चीजों का त्याग नहीं करना, इनका सही इस्तेमाल, सम्यक उपयोग। ये कैसे हो? यही तो जब प्रेम होता है मुक्ति से, तो आपके पास कुछ भी होगा तो आप उसका किस लिए इस्तेमाल करोगे? जब मुक्ति से प्रेम होगा, मान लीजिए मुझे उस दरवाजे तक जाना है जी। उस दरवाजे तक जाना है, उस दरवाजे तक जाने में मेरे पास कई बाधाएं हैं जी। मेरे पास टांगे हैं, मैं टांगों को क्या इस्तेमाल करूंगा? दरवाजे तक जाने के लिए। मैं टांगों का इस्तेमाल ऐसे आराम से बैठ करके थाप देने के लिए भी तो कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रेम है, दरवाजे के बाहर आजादी है, दरवाजे के भीतर कैद है, तो मैं इन टांगों का, टांगे मेरी संसाधन है, शरीर संसाधन है, मैं इनका इस्तेमाल करूंगा वहां तक जाने के लिए। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपका इस्तेमाल गॉसिप के लिए भी कर सकता हूँ, आइए बैठिए, चाय पीते हैं, थोड़ा गप लड़ाते हैं। लेकिन अगर मुझे प्रेम है बाहर जाने से, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे मार्ग बताइए, मुझे बताइए बाहर कैसे जा सकते हैं, रास्ता दिखाइए। देखिए कितना अलग अलग इस्तेमाल हो गया। उसी व्यक्ति का इस्तेमाल गॉसिप के लिए भी हो सकता था, उसी व्यक्ति का इस्तेमाल पथ प्रदर्शन के लिए हो गया। मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में ये इतनी सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि साहब ये कुर्सियां पड़ी हैं, थोड़ा बैठ के सुस्ता लो। या मैं कह सकता हूँ मेरी भुजाओं में बल है, ये बल एक संसाधन, मैं कुर्सी हटाऊंगा, वहां पीछे ना एक सोफा पड़ा है, वो इस तरह का है कि उसमें सोया भी जा सकता है, और वो ऐसा भी है कि उस पर चढ़ करके जो ऊपर सिटकनी लगी है दरवाजे की, उसको गिराया जा सकता है, दरवाजा खोला जा सकता है। उस सोफे का इस्तेमाल आजादी के लिए भी हो सकता है, मैं उस पर चढ़ गया और मैंने सिटकनी नीचे गिरा दी, दरवाजा खोल दिया। उस सोफे का अस्पताल सोने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब मुक्ति से प्रेम होता है तो आदमी कहता है जो कुछ है मेरे पास, उसका सिर्फ एक दिशा में इस्तेमाल होगा, आजादी, मुक्ति, लिबरेशन। ये वेदांत का, बल्कि भारतीय जितने भी दर्शन है, षड दर्शन, उनका सबका साझा उद्देश्य है मुक्ति।
जिनको हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं, वो भी मुक्ति की ही बात करते हैं। भारत की जमीन से जो दर्शन उठे हैं उसमें से अधिकांशतः कहते हैं बस एक लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, मुक्ति। तो बौद्ध, जैन, ये सब भी बात मुक्ति की ही करते हैं।